एक बार फिर शर्मसार हुआ है। फिर से एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। पहले किडनैप किया, फिर गैंगरेप किया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर वायरल कर दिया। दरिंदों ने एक बार नहीं बार बार घिनौनी करतूत को अंजाम दिया, लेकिन हैवानों ने जब हद पार कर दी तो पीड़ित ने हिम्मत दिखाई और फिर पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भरोसा दिया है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। विकास और भैरू सिंह उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक राजगढ़ का वो व्यक्ति जो अश्लील वीडियो उनको दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी आज की गई है। लेकिन पुलिस के इस एक्शन में 2 साल लग गए। सही समय पर एक्शन होता तो घिनौनी करतूत का वीडियो न वायरल होता। पुलिस का दूसरा पहलू सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पीड़ित ने 2 साल पहले भी पुलिस से गुहार लगाई थी। मई 2019 में मालाखेड़ा थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन तब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। लेकिन जो 2 साल पहले नहीं हुआ वो पुलिस अब कर रही है। जांच में दोषी पाने पर पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की बात की जा रही है। इस एफआईआर में एक ये भी एलिगेशन महिला के द्वारा लगाया गया कि 2019 में वो मालाखेड़ा थाने पे गई थी और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाबत भी डिप्टी एसपी ग्रामीण अमित सिंह जी जो हैं वो जांच कर रहे हैं। अगर इसमें किसी की भी लापरवाही पुलिस की तरफ से आती है तो उसके खिलाफ भी हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। दरिंदगी का ये पूरा मामला 2 साल पहले का है, जब पीड़ित 2019 में 10वीं की परीक्षा देने गई थी, लेकिन विकास उर्फ विक्की और भूरू सिंह ने उसे अगवा कर लिया। फिर पीड़ित के साथ 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन 25 जून को गौतम सैनी नाम के शख्स ने ब्लैकमेल किया। गौतम ने पीड़ित पर मिलने के लिए दबाव बनाया। 27 जून को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। 28 जून को पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 से 2 साल पहले 3 से 4 व्यक्तियों ने इसके साथ गैंगरेप किया था और इसका कोई वीडियो भी बनाया था। सभी दोषी पकड़े भी जाएंगे। आरोपी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब 2 साल पहले पुलिस से पीड़ित ने गुहार लगाई तो पुलिस एक्शन में उस वक्त क्यों नहीं आई? क्या शिकायत लेकर आला अधिकारी के पास ही जाना पड़ेगा? तभी गुहार पर सही सुनवाई हो पाएगी। राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ देखिए 1:56 पर यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बयानबाजी पर इस इंटरव्यू के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हर पार्टी में बयानबाजी होती है, कांग्रेस में लेकिन बहुत कम है बयानबाजी। बीजेपी में बहुत ज्यादा है बयानबाजी। बीजेपी में गुटबाजी कांग्रेस से ज्यादा है। शांति धारीवाल ने एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस में बयानबाजी बहुत कम है बीजेपी से। पार्टी में होता है, पार्टी में मामूली मतभेद तो होते हैं और एक आपकी और मेरी दोस्ती है। अब दोस्ती में मैंने कुछ कह दिया, आपने उसको बुरा मान लिया, फिर एक हो गए। ये तो सब होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ऐसा नहीं होता हो? बताइए मुझे आप। बीजेपी आरोप लगाती है आपके यहाँ ज्यादा है? तो हम बीजेपी पे लगाते हैं आरोप। क्या होता है उनके यहाँ? आज ही के समाचार पत्रों में खबर थी
कि जब पूनिया जी को टिकट नहीं मिला, भैरव सिंह शेखावत ने टिकट नहीं दिया उनको 98 में, तो उन्होंने जो अपने उससे युवा जनता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पीठ पे छुरा भोंका गया है। ये सब होता है। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं दोपहर 1:56 पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज वैभव गहलोत जेडीए पहुंचे, जहां उन्होंने नए स्टेडियम निर्माण के लिए जेडीए से जमीन का पट्टा लिया। जेडीसी गौरव गोयल ने वैभव गहलोत को पट्टा और अन्य दस्तावेज सौंपे। बता दें कि चौप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनने जा रहा है। कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक राजस्थान के खेल जगत का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब आरसीए ने जो सपना देखा था, जब से हमने नई कार्यकारिणी का हमने पदभार संभाला, हम सबका सपना था, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस कम समय में हमको जो जयपुर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना हम सभी ने देखा। आगे आने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे इंदौर की जो आर्किटेक्चर फर्म है उससे हम टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ अब आने वाले महीनों में होगी, उसको हम आगे निरंतर गति दे पाएंगे। मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। तो जयपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोटेरा के बाद भारत के अंदर ये दूसरा स्थान रखेगा इंटरनेशनल स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी के बात करें हम तो। तमाम जो इसके पीछे जो सोच रही, किस तरीके से हम एक ऐसी लोकेशन को फाइनल कर सकें जहां से तमाम जो दूसरे बड़े शहर हैं राजस्थान के, उसकी कनेक्टिविटी स्टेडियम से, जैसा कि अभी जेडीसी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि नॉर्दर्न रिंग रोड का काम जल्दी चालू होगा। फिर चाहे हम बात करें जो दर्शक कोटा से आए, चाहे दर्शक अजमेर से आए, दौसा की तरफ से आए, भरतपुर की तरफ से आए, तमाम जो दर्शक होंगे उनके लिए शहर के अंदर भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी मैच के दौरान, उसके ऊपर एक विजनरी सोच रखते हुए ये सोचा गया कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम की लोकेशन सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी लोकेशन किस तरीके से तय की जाए। ये लोकेशन बहुत सोच समझ के हमारे तमाम टेक्निकल टीम ने भी इस बारे में विचार विमर्श किया। हम लगातार बीसीसीआई के संपर्क में रहे और उसी के अनुरूप आज ये जो फाइनलाइजेशन हुआ इस जगह का। आरसीए एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज होनी है। आरसीए कार्यकारिणी की ये बैठक शुरू हो चुकी है। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर आरसीए की बैठक शुरू। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आरसीए एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू हो चुकी है। महेश, क्या एजेंडा, क्या चल रहा है मीटिंग में? देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आरसीए को अपने सपने को पूरा होने की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ा स्टेप यहां पर पूरा हो गया है। आरसीए को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के लिए, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है जयपुर में, दिल्ली रोड पर चौप में, वहां के लिए जमीन का पट्टा हासिल हो गया है और अब स्टेडियम निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे। इसी को लेकर के आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो आज की आरसीए एग्जीक्यूटिव मीटिंग है उसमें यही है कि अब चूंकि जब पट्टा मिल चुका है तो उसे लेकर के आगे की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह का नक्शा यहाँ पर डिजाइन किया जाएगा, किस तरह की आर्किटेक्चर से जो सलाह लेनी है वो उसे जो है फाइनल की जाएगी। और
निर्माण की दिशा में शिलान्यास जो है अब वो कार्य ही बाकी रह गया है। तो ऐसे में शिलान्यास की जो प्लानिंग है उसको लेकर के भी आज आरसीए की बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही में कोविड की दूसरी लहर के कारण जो राजस्थान की क्रिकेट रुक गई थी, अब उसे दोबारा से शुरू किया जाना है। प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो अभ्यास करना चाहते हैं और किस तरह से उनके लिए दोबारा से घरेलू टूर्नामेंट की शुरुआत हो सके वो भी इस मीटिंग में प्रमुख एजेंडा रखा गया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात वो यही है कि 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला जो आरसीए अपना स्टेडियम तैयार कर लेगा, तो आरसीए को अब सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में स्टेडियम कहने को अभी आरसीए के पास में है, लेकिन वो हर बार 10 साल के एमओयू के तहत उन्हें मिलता है और हर बार एमओयू को लेकर के उन्हें सरकार की ओर गुहार लगानी पड़ती है। अभी सरकारी मदद की बात करें, इसमें तो बहुत बड़ी मदद सरकार की तरफ से भी रही है, लेकिन साथ ही में 650 करोड़ की जो इस स्टेडियम को लेकर के जो लागत आएगी उसमें बीसीसीआई से 100 करोड़ रुपए मिलने की जो संभावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर बनी हुई है। 100 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से लेना है। तो ऐसे में सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण जो रहेगा वो 450 करोड़ रुपए के साथ में जो 40,000 दर्शकों की क्षमता का जो पहला चरण है इस स्टेडियम में वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद में 35,000 दर्शकों की क्षमता का दूसरा चरण पूरा किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण आज जो इस मीटिंग का जो हिस्सा है वो डिस्कशन का वो यही है कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम का जो निर्माण है उसको गति दी जा सके, उसको दस्तावेजों को पूरा किया जा चुका है और अब किस तरह से निर्माण कार्यों को जो है शुरू किया जा सके उसके मैप। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो आरसीए कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को किस तरह से तैयार किया जाए, क्या रोड मैप रहेगा, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी के आज पट खुल गए हैं। 77 दिन बाद मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं को बालाजी महाराज के दर्शन मिलने शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 6 बजे मंदिर के पट खुले। जैसे ही मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मास्क लगाकर मंदिर कैंपस में पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन किए। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई गई है। इसके लिए जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बता दें कि मंदिर के पट खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया के तहत राजसमंद जिले के धार्मिक स्थलों के द्वार आज से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारिकाधीश मंदिर और चारभुजा गढ़बोर नाथ मंदिर के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी भी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला गया है। मंदिरों में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को जिन्होंने कोरोना की पहली डोज ले रखी है उन्हें प्रवेश दिया गया। वहीं सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी पूरी तरह से पालन किया गया। राजसमंद जिले के मंदिरों के पट 2 महीने बाद आज खुल चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजसमंद जिले के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ द्वारकाधीश मंदिर में दर्शनों को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए मंदिर प्रशासन की ओर से, आइए हमसे बात करने के लिए इस वक्त मंदिर के सूचना अधिकारी विनीत सनाडी जी। विनीत जी, क्या कुछ विशेष इंतजाम किए दर्शन? जी, जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से द्वारकाधीश मंदिर खोला गया है। इसके तहत आज से जो भी मंदिर में प्रवेश करेगा उसको अपना एक वैक्सीन, कम से कम एक वैक्सीन जिसने लगवाई है उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा और उसी को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ सैनिटाइज करने होंगे, मास्क लगाना होगा और दर्शनों में उचित दूरी बनाए रखनी होगी। तो ये मंदिर प्रशासन ने विशेष जो सरकार की कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत विशेष इंतजाम किए, जिसके बाद ही मंदिर में दर्शनार्थी को प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं इस वक्त हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आज से मंदिर के दर्शन जो खुल गए हैं, 2 महीने बाद आपको भगवान के दर्शन का लाभ मिला, कैसा महसूस हो रहा है? क्या बहुत आनंद आ रहा है हमको तो, लेकिन खुलने चाहिए थे, क्या करो, क्या काम थोड़ी। भगवान से? हाँ जी, भगवान से क्या कामना की आपने आज? भगवान से कामना ये की है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना यहाँ से भाग जाए, और तो क्या है।
तो ये जो भगवान के भक्तों का जो आज मिलन हुआ है, उसके बाद भक्त आज भाव विभोर हो रहे हैं और भक्तों की प्रभु से यही कामना है कि कोरोना का जल्दी से जल्दी खात्मा हो जाए। हालांकि हम आपको यहाँ ये जानकारी दे दें कि अभी राजसमंद जिले की जो वल्लभ संप्रदाय, फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।